गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा बाल लीला इसलिए पड़ा क्योंकि गुरु गोविंद बाला प्रीतम जी बचपन में यहाँ आके खेला करते थे। था कि नहीं देखा, लेकिन आज वास्तव में अगर कोई बाल लीला दिख रही है तो गुरुद्वारा बाल लीला में इतनी रौनकें महाराज की कृपा से विदेशों से यहाँ संगत आ रही है और देख रही है। नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना साहिब के बाल लीला गुरुद्वारा में। यह वही बाल लीला गुरुद्वारा है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपना बचपन बिताए थे और यहीं पर माता गुजरी जो है वो यहाँ पर उनका लालन पालन किए थे। ये देखिए, ये दरबार साहिब है और इसी दरबार साहिब में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जो बचपन बीता था वो उससे संबंधित जो खेल से संबंधित जो क्रिया करने आते थे उससे संबंधित यहाँ पर सामग्रियाँ हैं जो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे बाल लीला गुरुद्वारा को जो है रंग बिरंगे रोशनियों से नहला दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे गुरुद्वारा परिसर को जो है बाल लीला गुरुद्वारा है और वहाँ पूरे बाल लीला गुरुद्वारा को जो है रंग बिरंगी रोशनियों से नहला दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा भवन जो है, पूरा गुरुद्वारा जो है वो सजा हुआ है। और चूँकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी यानी दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 357वां प्रकाश पर्व इस वक्त मनाया जा रहा है और उसी को देखते हुए बाल लीला गुरुद्वारा को जो है पूरे परिसर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं बाल लीला गुरुद्वारा में। लेकिन हम जानेंगे कि इस गुरुद्वारा का नाम बाल लीला क्यों पड़ा, यह जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं बाबा सुखा सिंह जी, वो हमें विशेष बताएंगे कि इस गुरुद्वारा का नाम आखिर बाल लीला क्यों पड़ा था। ये बताइए कि इस गुरुद्वारा का नाम बाल लीला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा बाल लीला इसलिए पड़ा क्योंकि गुरु गोविंद बाला प्रीतम जी बचपन में यहाँ आके खेला करते थे। अपना जन्म जरूर गुरु जी का मंदिर में पटना हुआ था, लेकिन वो पूरा जीवन जो था वो पूरा बाल लीला में बताते थे। यहाँ खेला करते थे, खट किया करते थे और राजमाता विषमता देवी की गोद में बैठ के उनका आनंद लेना। और आज आप देख सकते हैं पहले कुछ भी नहीं था। जैसे जब से 2010 में बाबा भूरी वालों ने यहाँ सेवा आरंभ की है तो ज्ञानी पिंदरपाल जी खुद ये कहते हैं जहाँ उस टाइम किसी ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन आज वास्तव में अगर कोई बाल लीला दिख रही है तो गुरुद्वारा बाल लीला में इतनी रौनकें महाराज की कृपा से विदेशों से यहाँ संगत आ रही है और देख रही है कि गुरु जी का जो जीवन था कैसा था। आज हमारी बाबा भूरी वाले से भी यही बात हो रही थी तो संगतें बात कर रही थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में महाराज छोटे छोटे पाँव थे, इस धरती पे घूम रहे थे और आज हमें सौभाग्य मिला है कि इस जगह पे आकर गुरु जी के प्रकाशपुर में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। लोगों के अच्छे भाग हैं जो यहाँ आए, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशपुर जो मनाया जाता है अपना के सेवा करते हैं, अपना जीवन सफल करते हैं। और मैं बताता हूँ आप देख रहे हैं सामने करौंदे का पेड़ है। बताते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने हाथों से दातुन करके ये दातुन वहाँ लगा दी थी। आज वहाँ एक यहाँ ये विशाल पेड़ है। सहयोगी कहेंगे कि वो करौंदे को पेड़ को जो है वो दिखाइए जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आते थे और दातुन करते थे। गुरु जी ने दातुन करके ये पेड़ यहाँ लगा दिया था। आज भी जो किसी की जहाँ संतान नहीं होती, जहाँ कोई निरोग रहता है, वो अपनी आस्था रखता है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के स्थान पे आके करौंदे का जो फल है वो दिया जाता है। अरदास होती है, अरदास होने के बाद जो जिसकी मन्नत है वो अरदास में बताई जाती हैं। तो भगवान लोगों की जो आस्था है इस जगह से भी पेड़ से ही बनी हुई है, अपनी जो मन्नत है मांगते हैं वो उनकी पूर्ण होती है। तो भगवान की कृपा से लोग अपनी आस्था को यहाँ रखते हैं और यहाँ आते हैं, अपना बैठते हैं, आनंद लेते हैं गुरु जी का और प्रसाद लेके चलते हैं यहाँ बाल लीला से। दरबार साहब में जो महाराज जी बचपन में नटखट किया करते थे, गलेले पड़े हुए हैं, महाराज जी के जो छोटे शूज़ हैं, जूते हैं वो पड़े हुए हैं और
बाल अवस्था में जो भी उनके जो सामान है, वो कमरा है आज भी वहाँ विराजमान है, जहाँ महाराज जी का प्रकाश किया, जहाँ राजमाता विशंबरा देवी की गोद में गुरु महाराज बैठ के खेला करते थे, बातें किया करते थे। और आज वहाँ अच्छा गुरुद्वारा बना है। साइड में बाबा भूरी वालों ने यहाँ अच्छी सराहें बना दी, यात्री निवास बना दी। यहाँ देशों और विदेशों से संगतें आती है और यहाँ ठहरने के लिए बाबा जी ने लंगर का किया हुआ है। अंदर आप देख सकते हैं कैफ़ी कॉफ़ी भी बनाया हुआ है, भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। सर्दियों का मौसम रहता है और फुलवाड़ी आपने देखी है, गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम में भी कितना था, आज वही पूरा बाल लीला फुलवाड़ी से सजा हुआ है। तो संगत यहाँ आती है, अपना जीवन सफल करती हैं और गुरु की खुशी लेती हैं। और मैं देशों और विदेशों की संगतों को ये भी बेनती करता हूँ, आप बाल लीला में आइए, गुरु गोबिंद सिंह जी की खुशी लेके जाइए और अपना यहाँ जीवन सफल कीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से इस गुरुद्वारा का नाम बाल लीला गुरुद्वारा पड़ा, और चूँकि बाबा सूखा सिंह जी स्वयं बता रहे थे कि इस यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खेलने के लिए आते थे और यहाँ पूरा बचपन जो है उनका यहाँ पर बीता था, और उनसे जुड़े ही संबंधित सारी सामग्री यानी सारी चीज़ें जो है वो इस दरबार साहिब में सुशोभित करके रखी गई है। तो हमने दिखाया कि किस तरह से 357वां प्रकाश पर्व को लेकर बाल लीला गुरुद्वारा परिसर को जो है पूरी तरह से सजा दिया गया है, जहां पर देश ही नहीं विदेश के कोने कोने से लोग इस प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।